देश ने कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जी के अंदर से बड़े बड़े ब्रांड्स निकल के अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एप्पल है तो कल सैमसंग आएगा और उसके बाद लाइन की लाइन लगने वाली है जी इंडिया के अंदर। सारी की पता चला है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है, और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है। दुनिया इंडिया से फायदा उठा रही है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, और हम क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी मार्केट है वो, आज मतलब दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है चाइना के बाद। मसाला अब दायरा गूगल को किस पे इंटरेस्ट होगा? अब यहाँ आपके 24 करोड़ अवाम हो गया, वहाँ पे देख 1 अरब 50 करोड़ अवाम है। एप्पल को कहाँ इंटरेस्ट होगा? वहाँ पे होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, यूजर्स ज़्यादा हैं, जाहिर है। तो पाकिस्तान जो है अभी आइसोलेट हो रहा है एक तरह से, आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनली हो नहीं रहा, हो चुका है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान एक अच्छा हमसाया नहीं है। अगर पाकिस्तान एक अच्छा हमसाया होता तो पाकिस्तान के आज ये हालात ना होते। पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम ये गुलाम नहीं रहेंगे। IMF के गुलाम है हम। वो जो कहते हैं ना वो कहते हैं दिन है, यहाँ पे दिन होता है। गवर्नमेंट ही सब कुछ लाती है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती वहाँ पे। वहाँ पे IMF वाले नहीं कहते कि वहाँ पे ये करें, वहाँ पे महंगाई करें, वो गवर्नमेंट चलाती है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, मोदी ने आगे से ये कहा है किससे बात करें, फौज से बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, किससे बात, प्राइम मिनिस्टर से बात। इस जर्नी को देखे तो इसमें खाली नरेंद्र मोदी को हम क्रेडिट नहीं दे सकते। जिस तरीके से उन्होंने 1990 से इंडिया ने अपने जो पॉलिसीज़ है ना वो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ना खोल दी थी, उस वजह से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पॉलिसी थी मईशत को लेकर जिस तरीके से उन्होंने चलाई, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जिसमें इंडिया बहुत आगे चल रहा है। अगर हम देखें महिंद्रा देखें, टाटा देखें, जिस किस्म की वो बाइक्स बना रहे, उनके जो बाइक्स है अफ्रीका में चाइना के बाइक्स को टक्कर दे रहे हैं, उनको बाहर ही निकाल रहे हैं। क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से या किसी भी हिसाब से हम जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं या तो ख़रीदते नहीं हैं, जो मार्केट में आते हैं वो हमें यही हमारे दिमाग में चल रहा होता है ये ओरिजिनल नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, चाइना वाला जेन्युइन है, या जो कि अदर्स ब्रांड है या अदर मुल्क से हैं वो जेन्युइन है। तो सर देखे ना, अगर पाकिस्तानी ही मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पे यकीन नहीं करते तो दुनिया क्या करेगी? इंडिया जो है ना दूसरे ममालिक के साथ कोऑपरेशन करके ना अपनी जो है ना डेवलपमेंट कर रहा है। ये कोऑपरेशन से होता है, जिस तरह इंडिया ने रशिया से हेल्प ली है और दूसरा यूरोप से हेल्प लिया है, ताकि जो है ना इन्वेस्टमेंट आए और मुल्क की जो है ना तरक्की में अहम किरदार अदा करें। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि आईफोन सेल में 26% वर्ल्ड वाइड केवल इंडिया में हुआ है। बता दें कि चाइना से अब बहुत सारे कंपनी जो है वह इंडिया में आना चाहती है, क्योंकि सेलिंग प्रोडक्ट उसका जो है ज़्यादा इंडिया में हो रहा है और बहुत तेज़ी से इंडिया ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। यही पाक मीडिया का ये चीज़ कहना है कि इतना बड़ा मार्केट इंडिया का रहते हुए हम इससे क्या फ़ायदा उठा पा रहे हैं और हम लोग को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए रिलेशन बेहतर करके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं इस वीडियो में। है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है, और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर बना रहा है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना चाइना ने $6 बिलियन की इंडिया से मंगवाए हैं। ये मतलब हाँ मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल कार ये वो तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल का। मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे, तो मुझे समझ नहीं आती।
इन चीज़ों आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ, बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए, मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, हाँ। उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे, ठीक है। वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में, हाँ। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए। मतलब दुनिया, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखे, यूके में देखे, तो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। की टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियंस है, ये उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफ़ा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, मतलब पढ़े लिखे लोग जरूरत ही नहीं पढ़ाई की, 12 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जा रहे हैं तो, ठीक है। मतलब मुझसे परवाह ही नहीं है, तो हमें परवाह करनी पड़ेगी। इंडिया जस्ट सिर्फ मोबाइल में इतने नहीं कमा रहा। अगर उनकी देखें, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी मतलब रिसेंटली हाँ बनाई है, इलेक्ट्रिक कार बनाई है और पता नहीं वो कितने 100 किलोमीटर तक चलती है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता, मतलब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। हमारी हैसियत सिर्फ इंपोर्ट करने की, वो भी उधारे पैसों की। अपने हमारे मुल्क की तो रेवेन्यू है ही नहीं। उधारे पैसों की भी मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो आपने जो कहा ना कि हमने चाइना को दोस्त माना है, पहले आप यहाँ पे करेक्शन करें। आया पाकिस्तान एक बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है इंटरनेशनल सिनेरियो में, या चाइना बड़ी ताकत है? उसको हमें जो है चाइना की जितनी ज़रूरत है ना उससे शायद कम है ज़रूरत हो पाकिस्तान की चाइना को, ठीक है। दूसरा जो आपका जो वो मैं करेक्शन कर दूं, हमारे जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके चाइना के, उन्होंने कहा है कि मतलब अगर पाकिस्तान में कोई चाइनीज शहरी को कोई नुकसान होता है तो उससे हमें इस्तिस्ना हासिल है, यानी चाइना उस पर एक्शन नहीं लेगा। अच्छा। अगर चाइना इस महाज पे अगर पहुंच गया तो यकीनन ये हमारे लिए लम्हा फिक्र है, क्योंकि चाइना ने हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया हमेशा और हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। अब सेम चीज़ आप ईरान की मिसाल ले लें, ईरान ने हर वक्त पाकिस्तान की हिमायत की है, चाहे कश्मीर के मसले में हो या जो भी हो। ईरान ने कई बार ये ऑफ़र किया कि हम आप लोगों को सस्ता तेल देंगे, गैस देंगे, लेकिन हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो फॉरेन प्रेशर्स की वजह से जो है ना सस्ता गैस और वो हम नहीं ले पाते। का बिल आ रहा है, जिस कंट्री से मुकाबले की बात कर रहे हैं, बात शायद आपको थोड़ी गुस्से थोड़ी तल्ख लगे, भारत से मुकाबले की, उधर 300 यूनिट तो वैसे ही फ्री दे रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि मुकाबला कर पाएंगे? ये हमारे सियासतदान जो है ना, आज तक आप मुझे बताएं, कोई बंदा बताए IMF से कर्जा लिया है, वो कर्जा किस लिए लिया है, कहाँ किया है? हमने नहीं देखा, इसने भाई ने नहीं देखा, भाई ने नहीं देखा, वो कर्जा हम लोग सियासतदान सब कर्जे खुद खा गए, अवाम पे नहीं लगा, महकमा सेहत पे नहीं लगाया, तलीम पे नहीं लगाया, पानी के पीने के वाली पानी पे नहीं लगाया, पाकिस्तान की डैम बनाने पे नहीं लगाया, डैम आज तक नहीं बना। एक रावी दरिया पे छोटा डैम बना दे, लाहौर में बिजली पूरी हो जाए, ठीक है। हम अभी ये भाई ने बात यहाँ से स्टार्ट की कि हम जाके फतह कर देंगे, ये कर देंगे, और दूसरी साइड पे इन्हें ये भी पता है कि वहाँ पे बिजली और ये चीजें तो वैसे फ्री मिल रही है, इकोनॉमी उनकी इतनी बेहतर है। हमारे मुल्क में तेल के रेट कम हो जाए, बिजली के रेट कम हो जाए, महंगाई टूट जाए, हमारे से जो मर्जी लीडर आ जाए, हमें महंगाई से गरज है। मेरा जो ताल्लुक है बेसिकली वो है गिलगित बल्तिस्तान से, ठीक है। और जो सी पैक है ना वो GB है, वो सी पैक का गेट वे है, यानी मतलब जो सी पैक की जो रूट है वो चाइना से गिलगित बल्तिस्तान के जरिए इंटर होती है पाकिस्तान में। अगर GB ना हो तो सी पैक खत्म। लेकिन अब GB को हमने इतना इग्नोर किया हुआ कि मिसाल वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट है ही नहीं, हालांकि बस हमें सिर्फ दुआ मिलेगा जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी। चाइना सब कुछ कह रहा है तो वो कोई वजह हुई है तो वो कह रहा है ना, मतलब कि उनके लोग वाकई मरे हैं, उनके वाकई पाकिस्तान में जो है ना वो पैसा सेव नहीं है, तो सब कुछ हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर अपने मुल्क के इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं, इतने ज़्यादा सब कुछ है, तो हम अगर उस चीज़ को हम ठीक करें तो वो चाइना क्या अमेरिका भी हमारे से दोस्ती करेगा। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोग सेव हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम ही सेव नहीं है, जो बाहर से आएंगे वो कैसे सेव होंगे? और ये सबसे पहले तो चाइना को भी पाकिस्तान के अंदर आने से पहले कुछ सोचना होगा कि अगर हम आने वाले वक्त